अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मदर केयर चैनल में आपको खुशामदीद। आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि हमल ठहर जाने पर पेट में आपके 6 ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं जिस पे आपको पता चल सकता है कि हमारा जो है हमल है वो ठहर चुका है। उन अलामात से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको ये होता है कि ना हमें इम्प्लांटेशन की पेन हुई, ना हमें उसकी ब्लीडिंग हुई, ना ही हमें उल्टी मतली आई, हमें तो किसी भी सिम्पटम्स का पता ही नहीं चला, तो हमें ठहर गया हमल। और मतलब ये जानने के लिए कि हमारा हमल ठीक है या नहीं, या आप अपने पेट के अंदर होने वाली तब्दीलियों से भी आइडिया लगा सकती हैं कि आपको हमल ठहर गया है। तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन जो होती है उसमें सबसे बड़ी तब्दीली तो ये आती है कि अगर आपके पेट में आपको गोल गोल घूमता हुआ कुछ महसूस हो रहा है और ये पहले कभी नहीं हुआ, ये है तो एक्चुअली ब्लोटिंग, लेकिन अगर आपको पहले कभी नहीं हुई और अब इस साइकिल में हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका इम्प्लांटेशन जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है। और ये एक्चुअली गैसेस होती हैं जो प्रेगनेंसी जब कंसीव हम कर लेते हैं तो उसके हार्मोन्स की वजह से गैसेस बनती हैं, जिसकी वजह से हमें पेट में गोल गोल कुछ ना कुछ घूमता हुआ फील होता है। कुछ ना कुछ नहीं, वो होती ब्लोटिंग ही है। और सेकंड ये कि जो दूसरी बड़ी तब्दीली आपके पेट में आएगी वो ये है कि आपको अपना पेट अकड़ा हुआ महसूस होगा थोड़ी देर के लिए, और फिर थोड़ी देर के बाद वो रिलैक्स हो जाएगा। फिर आपको ऐसे लगेगा थोड़ी किसी ने स्ट्रेच किया आपका पेट अंदर से खींचा हुआ, और हाथ लगाने पे भी आपको सख्त फील होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। या आपको अपने पेट के नीचे वाला हिस्सा, जो नाव से नीचे वाला हिस्सा है ना, वो थोड़ा बाहर की तरफ उभरा हुआ भी महसूस होगा, लेकिन फिर वो आपको थोड़ी कुछ देर के बाद वो नॉर्मल फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जी, और तीसरी जो आपके पेट के अंदर आपको तब्दीली महसूस होगी वो ये होगा कि आपके स्टमक में ना पेन होगा हल्का-सा। ये चीज़ें आपको कब महसूस होना शुरू होंगी? ये आपके साइकिल के 21वें 22वें दिन, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको आपके पीरियड्स आने से 8-10 दिन पहले या 1 हफ़्ता पहले ना ये चीज़ें महसूस होंगी। आपके पेट के अंदर जो तब्दीलियाँ आएँगी, क्योंकि वही इम्प्लांटेशन का टाइम होता है और तभी हमें पता चलता है कि जी हाँ जी, हमने कंसीव कर लिया है कि नहीं। तो आपको पीरियड्स आने से तकरीबन 8 दिन पहले या 7 दिन पहले अपने स्टमक में ना हल्का सा पेन फ़ील होना शुरू हो जाएगा, और वो पेन इतना ज़्यादा नहीं होगा, हल्का सा होगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, खुद ही वो ख़त्म हो जाएगा। फिर थोड़ा सा होगा, आपको ऐसा लगेगा आपका स्टमक जैसे थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ये भी जब हमारे बॉडी में एचसीजी लेवल और प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं ना, तो उसकी वजह से स्टमक जो है ना हमारा, वो हल्का हल्का पेन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक हो गया। और इससे अगली जो हमें एक तब्दीली महसूस होगी अपने पेट में, वो है वो पिंचिंग की है। या तो आपको अपने पेट के राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे आपको ऐसे फ़ील होगा जैसे किसी ने सुई चुभो दी है, या फिर आपको थोड़ी सी पुशिंग फ़ील होगी, जैसे किसी ने पुश किया है, अंदर से खींचा है, ऐसा भी फ़ील हो सकता है। आपको बटरफ्लाई जैसा भी फ़ील हो सकता है। ये इम्प्लांटेशन का जो साइन होता है, ये एक्चुअली इम्प्लांटेशन की पेन होती है जब हस्बैंड का स्पर्म आपके एग के साथ में मिलता है और वो यूट्रस में जाके जब अटैच होता है तो उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो जब वो अटैच होता है ना, तो तब आपको हल्की सी ये चुभन, सुई जैसी, या हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। अगली जो तब्दीली आपको अपने पेट में महसूस होगी वो ये कि आपके पीरियड्स आने से पहले कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको 2 दिन पहले या 3 दिन पहले पता चल जाता है, अलार्म बज जाता है कि जी तैयार हो जाएं, आने वाले हैं। और लेकिन जब आपने कंसीव कर लिया तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जब इम्प्लांटेशन हो तभी से हल्का हल्का ना क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाए, आपको लगे जैसे पीरियड्स का एक क्रैम्प उठा है, एक लहर सी उठी है और वो फिर ठीक हो गई है बाद में। मतलब वो ज़्यादा देर नहीं रहती, कुछ सेकंड के लिए ऐसा फ़ील होता है कि जैसे एक, कभी कभी ऐसा होता है कि तेज़ लहर है, और कभी कभी लगता है एक माइल्ड सी, बस हल्की सी एक वेव गुजर गई है। आपको ऐसा लगेगा जैसे पीरियड्स आने वाले हैं। आपके पेट में आपको ऐसा महसूस होगा कि ये हमें पीरियड्स वाली पेन है, जो कि पीरियड्स आने से 10 दिन पहले भी फ़ील हो सकती है, 8 दिन पहले भी फ़ील हो सकती है। और साथ ही आपको हार्ट बर्न का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टमक के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देते हैं। हमारी जो खुराक होती है वो ज़्यादा देर तक स्टमक में स्टे करती है, जिसकी वजह से हमें हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों से घबराना नहीं है। उम्मीद है कि आपको, अगर आपको ये सारी चीज़ें अपने अंदर महसूस हो रही हैं, तो उम्मीद है कि आपको जल्द ही कोई खुशखबरी मिलने वाली है। तो आप अपनी बहुत सारी केयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप ये सारी चीज़ें महसूस हो जाएँ कि आपको फ़ील हो रहा है कि ये सब आपके साथ हो रहा है, तो आपने फिर अपनी जो केयर करनी है वो आपने मेरी वीडियो अक्सर मैं इस टॉपिक पे बात करती रहती हूँ कि आपने केयर क्या करनी है। तो आप मेरी दूसरी वीडियोज़ देख सकते हैं ताकि आपको इस मामले में भी गाइडेंस मिल सके। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई बात है, अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।